हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर। और फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से उनकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमने 7th क्लास के अंदर भी पढ़े थे। मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ रिकैप जो है इन नंबर्स का दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स अदर देन जीरो आर नेचुरल नंबर्स। वो हर नंबर जो पॉजिटिव हो और जीरो से बड़ा हो वो हमारे जो है नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर काउंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं ऑल द पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि पॉजिटिव हैं और उनके साथ जीरो भी ऐड हो गई हो तो उनको हम नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर्स, यानी कि जीरो से लेकर के और आगे जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे सारे होल नंबर्स के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। वो सभी नेगेटिव नंबर्स और सभी पॉजिटिव नंबर्स और साथ में जीरो, यानी कि अब तीनों चीजें ऐड हो गई हैं, नेगेटिव नंबर्स भी, जीरो भी और पॉजिटिव नंबर्स भी। ये सारे नंबर्स मिलकर के बना देते हैं इंटीजर्स। इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब इनके अंदर एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो जीरो होता है इनके अंदर वो ना तो नेगेटिव नंबर होता है और ना ही वो पॉजिटिव नंबर होता है, बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल नंबर। ये किसी के साथ जो है ना ऐड होता है ना ये सब्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद है हमारा टॉपिक जो है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का हमें 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, जहां पर p एंड q आर इंटीजर्स, pb और qb ये इंटीजर्स हों और q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर जो है एक रैशनल नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल -2/3, ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। देखिए, 2 जो है वो एक इंटीजर है, 3 भी जो है वो एक इंटीजर है। और इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब ये क्या है? ये एक नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। फिर देखिए 6/7, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर से बने हुए भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। 9/-5, अब 9/-5 ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी 9 और 5 जो है इंटीजर्स हैं। 9 पॉजिटिव नंबर है और 5 जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो ये भी हमारे क्या हुए? रैशनल नंबर्स हुए। ऐसे नंबर्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हों, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं, या इनको हम अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर डेसिमल नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आंसर हमारा डेसिमल्स में ही आता है। तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है फ्रेंड्स हमारा रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइजेस के अंदर दिए हुए हैं। लेकिन रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज समझने से पहले हम होल नंबर्स की और इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज भी फटाफट देख लेते हैं। ये हमने 7th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। देखिए, प्रॉपर्टीज हमारी बेसिकली 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट होती है क्लोजर, फिर कम्यूटेटिविटी, फिर एसोसिएटिविटी और फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी। हमारे काम की जो है इसके अंदर होल नंबर्स के अंदर, जैसे फर्स्ट है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक होल नंबर है, मान लीजिए कोई एक होल नंबर है जैसे 2 एक होल नंबर है, इसके साथ मैं किसी दूसरे होल नंबर को ऐड कर रहा हूं, मान लीजिए 5, तो इनका जो रिजल्ट आया 2 + 5 7 होता है। 7 क्या खुद एक होल नंबर है? अगर है तो हाँ, होल नंबर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगर ये होल नंबर नहीं हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि दो नंबर्स आपस में चाहे मल्टीप्लाई हों, चाहे ऐड हों, चाहे सब्ट्रैक्ट हों या डिवाइड हों, जैसे सेट के ये नंबर्स हैं उसी सेट में अगर आंसर आए, सेट से मेरा मतलब है अगर होल नंबर है और अगर होल नंबर में ही आंसर आ रहा है
तो ये क्लोज्ड नंबर्स हैं, या यूं कहें कि ये नंबर्स या होल नंबर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं। तो अभी हम देखते हैं इनके अंदर ये सारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार ही केस होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर चार ही तरह के ऑपरेशन होते हैं, या तो हम ऐड करेंगे, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर डिवाइड करेंगे। अब चारों ही केसेस में होल नंबर्स हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो हम देखें, सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेकर के इनको सोल्व करके देखेंगे। मान लीजिए अब होल नंबर है, होल नंबर मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मान लीजिए एक होल नंबर 7 है, एक 5 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं एडिशन के केस में तो हमारा रिजल्ट आता है 12, जो कि खुद एक होल नंबर है। तो हम लिख देंगे यस, होल नंबर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एडिशन के केस में। अब सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए एक होल नंबर है 7, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दूसरा होल नंबर, तो आंसर मेरा आया 7 - 5 मैंने किया तो आंसर मेरा आया 2। अब ये 2 क्या एक होल नंबर है? यस, ये होल नंबर है। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। अब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए मैं एक होल नंबर 7 ले लेता हूँ, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, ये भी एक होल नंबर है, तो 7 × 5 होता है 35। तो इसका मतलब ये 35 जो है ये भी एक होल नंबर है, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। ऐसे ही हम डिवीजन का करके देख लेते हैं। डिवीजन का आप मान लीजिए 8 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ये दोनों भी होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स को जब आप डिवाइड करोगे 8/4 करोगे तो देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो आंसर हमारा आता है 2। तो 8, 4 और 2 ये तीनों ही होल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब डिवीजन में भी होल नंबर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो होल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को तो ये चारों ही सिचुएशंस में फॉलो करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों में। अब एक प्रॉपर्टी आती है हमारी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब ये होता है फ्रेंड कि जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, मान लीजिए देखिए यहाँ पर हमने एडिशन किया था, 7 के अंदर हमने 5 प्लस किए थे। अब अगर इनका मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं 5 पहले लिख दूं और 7 बाद में लिख दूं, तो क्या इनका रिजल्ट चेंज होगा? देखिए 7 + 5 12 आता था, और 5 + 7 ये भी 12 ही आता है। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है चेंज ऑफ ऑर्डर, कि हम ऑर्डर चेंज कर दें, पहले वाले को बाद में लिख दें, बाद वाले को पहले लिख दें, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। तो होल नंबर के केस में ये तीनों होल नंबर हैं, होल नंबर के केस में एडिशन की सिचुएशन में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो लागू होती है। यानी कि हम 5 में 7 प्लस कर दें या 7 में 5 प्लस कर दें, वो हमारा 12 ही आएगा, और ये भी एक होल नंबर है। तो इसलिए हम लिख देंगे यस, होल नंबर्स जो है वो एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब क्या सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं? सब्ट्रैक्शन में देखिए हमने यहाँ किया था 7 - 5 किया था, तो आंसर हमारा +2 आया था। अब मैं अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं 5 - 7 कर दूं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 में से 7 माइनस करोगे तो आंसर तो हमारा -2 आएगा। तो अब क्या है, ये क्या है, 5 - 7 और -2, ये तो हमारा होल नंबर है। अब होल नंबर में तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिविटी को ये फॉलो नहीं करता। कारण, क्योंकि होल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 0 और बाकी के सारे पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन यहाँ पर तो ये नेगेटिव नंबर बन रहा है, तो नेगेटिव नंबर तो होल नंबर नहीं होता। इसीलिए होल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन अगर हो रहा हो तो कम्यूटेटिविटी वो फॉलो नहीं करेंगे। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैंने यहाँ 7 × 5 किया था, अब अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूँ, 5 × 7 कर दूँ, तो भी इनका आंसर होल नंबर ही आता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि यस, होल नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन की सिचुएशन में कम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं। अब इधर नेक्स्ट में देखिए डिवीजन के केस में हमने 8 को 4 से डिवाइड किया, आंसर हमारा आया 2। लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं,
4 डिवाइडेड बाय 8 अगर मैं करूँगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा? मेरा आंसर बनेगा 1/2। देखिए 4 को मुझे 8 से अगर डिवाइड करना हो तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये तो 1/2 आया है। अब 1/2 क्या होता है असल में? ये होता है 0.5। अब 0.5 तो क्या है? होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो इसीलिए डिवीजन के केस में ये कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करते। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है फ्रेंड्स, वो आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एडिशन के केस में मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, 2 प्लस और ब्रैकेट में 5 + 3 मैंने इस तरह से कर दिया। तो अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा तो क्या होगा आंसर? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट में है 5 + 3, तो 5 + 3 तो 8 होता है, और ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो उसके बाहर प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, और यहाँ पर 2 है तो 2 ही होगा। तो 2 + 8 जो है वो बनता है हमारा 10। अब इसका आंसर तो बना है 10। अब अगर इसी को हम कुछ इस तरह से लिख दें कि 5 को बाहर रख दें प्लस और ये 2 ब्रैकेट के अंदर लगा दें और 3 पहले से ही था, यानी कि एक तरह से कर तो हम ये भी चेंज ऑफ ऑर्डर ही रहे हैं। तो क्या होगा? क्या इसमें अब आंसर सेम आएगा? तो देखिए 2 + 3 अंदर अंदर आया 5 और प्लस और यहाँ बाहर भी 5 था, तो 5 + 5 ये फिर से हमारा 10 ही आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि होल नंबर्स जो है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एडिशन के केस में। यानी कि चाहे आप ब्रैकेट को 2 में प्लस कर लीजिए या आप एक नंबर को बाहर निकाल लीजिए और बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए, तो भी हमारा सेम ही आंसर आना है। क्लियर? उसके बाद इसका सेकंड केस है सब्ट्रैक्शन का। एसोसिएटिविटी के अंदर क्या सब्ट्रैक्शन होल नंबर्स में सेम तरह से हो सकती है? देखिए मान लीजिए मैं ऊपर वाले को ही देखूं या कोई और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए 20 माइनस 15 - 3। अब इसको हम करके देखें तो देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी। 15 - 3 तो होता है 12 और बाहर ये माइनस है तो माइनस, और 20 ऐसे था तो 20 - 12 होता है 8। अब क्या मैं इनका ऑर्डर चेंज करूं? इस 15 को बाहर लेकर के आ जाता हूं। मान लीजिए 15 माइनस और ये 20 को अंदर ले आता हूं और 20 - 3। अब करके देखें 20 - 3 तो हो गया है 17 और बाहर माइनस था और यहाँ 15 था। तो देखिए 15 में से 17 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2, जो कि अपने आप में एक होल नंबर है ही नहीं, क्योंकि होल नंबर तो हमारे या तो 0 होता है या फिर बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन करते हुए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखिए एसोसिएटिविटी को ये फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, 2 × इनटू में 5 × 3 और हमें इसका आंसर निकालना हो तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 5 × 3 ये तो हुआ 15, बाहर मल्टीप्लिकेशन है और ये हुआ 2, तो 2 × 15 होता है 30। ओके, अब हम अगर इस 5 को बाहर निकाल लें और 2 × 3 अंदर कर दें, 2 × 3, तो देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 × 3 तो होता है 6, बाहर मल्टीप्लाई है और ऊपर है यहाँ 5 भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो 5 × 6 भी 30 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि होल नंबर्स जो हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा यस, होल नंबर्स फॉलो एसोसिएटिविटी ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्या डिवीजन में भी करते हैं? डिवीजन में ये नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा था कम्यूटेटिविटी में भी ये फॉलो नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर भी एक तरह से चेंज ऑफ ऑर्डर ही तो है। अगर मैं मान लीजिए 20 है डिवाइडेड बाय, मान लीजिए इसको कुछ ऐसे कर दूं 10 / 5 इज इक्वल टू, तो देखिए 20 को तो अभी पहले बाहर रखेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे।
10 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? 2 होता है, इज इक्वल टू, अब देखिए 20 डिवाइडेड बाई 2 होता है 10, यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो आया 10। अब अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज करूंगा तो क्या ये वही होगा? देखिए 10 को मैं बाहर ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 20 को अंदर ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पहले से था 5। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 5 4 होता है, और यहाँ डिवीजन पहले से था और यहाँ आगे था 10। तो 10 को अब मैं जब 4 से करूँगा तो ये आंसर तो 2.5 आएगा। अब 2.5 तो एक होल नंबर है ही नहीं। क्लियर? तो इस तरह से 10 और 2.5 ये दोनों अलग अलग आंसर्स हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स जो हैं वो डिवीजन के केस में एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करते। अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ये होती है, मान लीजिए एक कोई नंबर है 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबरों से, 3 + 5 नंबर्स कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। अब इसको मैं सॉल्व अगर करूँगा तो क्या करना होगा? 3 + 5 अंदर अंदर पहले सॉल्व करेंगे, बनेगा 8, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 2 × 8 आता है 16। अब अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके प्लस करूं, जैसे कि ये जो 2 है ये तो 3 और 5 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं, जैसे कि 2 × 3 और बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर 2 को ही मल्टीप्लाई करूं 5 से, तो देखिए 2 + 3 तो होता है 6, प्लस 2 + 5 होता है 10, तो 6 + 10 16। यहाँ पर भी आंसर सेम आया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, कि ये जो ब्रैकेट के अंदर हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें इस 2 के साथ। एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये 2, और एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यस, एडिशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर्स फॉलो करते हैं। क्लियर? अब सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन के अंदर ये फॉलो नहीं करता हुआ मिलेगा, क्योंकि आंसर जो है इसका नेगेटिव में भी आ सकता है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को होल नंबर्स फॉलो नहीं करते। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने अभी यहाँ एसोसिएटिविटी में भी देखा, और हम दोबारा एक और एग्जांपल इसके अंदर लेकर के देख लेते हैं। वो ये है कि 2 को ही मल्टीप्लाई मान लीजिए मैं इस तरह से कर दूं और 3 × 5 अंदर हो, तो इनका क्या आना चाहिए रिजल्ट? देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 × 5 15 होना चाहिए, और बाहर यहाँ पर ये 2 है तो 2 × 15 30। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी के अकॉर्डिंग अगर मैं करूँ तो इसको ऐसे करना होगा, 2 × 3, पहले तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो अब 2 को 5 से भी करें, 2 × 5। तो देखिए 2 × 3 तो हुआ 6, और 2 × 5 हुआ 10, तो यानी 6 × 10 ये हमारा बना कितना? 60। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी में मल्टीप्लिकेशन के केस में ये फॉलो नहीं करते, और उसी तरह से ये डिवीजन में भी नहीं करते, क्योंकि जब एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी में ही नहीं कर रहे तो डिस्ट्रीब्यूटिव में भी ये नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी आंसर हमारा 9 हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये था होल नंबर्स का केस। होल नंबर्स के केस के अंदर हमने चारों तरह की प्रॉपर्टीज, चारों तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस में देखी, और उनका आंसर हमने यहाँ लिखा। बिल्कुल सेम तरह से अब हम रैशनल नंबर्स के केस में इन सभी प्रॉपर्टीज़ को चेक करके देखेंगे कि रैशनल नंबर के केस में कौन सी प्रॉपर्टी ये फॉलो करते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहले आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, और वो भी एडिशन के केस में। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि अगर दो रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड करने हैं तो उनका आंसर भी अगर रैशनल नंबर में ही आ रहा है तो यस, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मान लीजिए एक रैशनल नंबर है 2/5, अगर मैं इसको प्लस कर रहा हूँ दूसरे रेशनल नंबर 4/5 में, तो देखिए ये अपने आप में, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हर एक रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन भी होता है। अब ये दो फ्रैक्शन आपको यहाँ दिख रही हैं, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो न्यूमरेटर को ऊपर ऊपर ऐड कर सकते हैं। 2 + 4 6 / 5। अब 6/5 ये भी क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन के केस में मान लीजिए 3/5 है, उसमें से मुझे माइनस करना है 1/5,
तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5। कैसे आया? डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ऊपर ऊपर के न्यूमरेटर जो है माइनस हो जाते हैं। तो 3 - 1 किया तो 2/5 आ गया। 2/5 आ गया। अब ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए, मान लीजिए एक रैशनल नंबर है 4/5, मल्टीप्लाई होना है 6/3 से। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है फ्रैक्शंस की या रैशनल नंबर्स की? ऊपर ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 4 × 6 24 डिवाइडेड बाय 5 × 3 क्या आ गया? 15। अब ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं और q जो है वो 0 नहीं है। तो 20/15 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ऐसे ही डिवीजन के केस में देखिए, मान लीजिए मुझे डिवाइड करना है 8/3 को 2/4 से। अब रैशनल नंबर्स को हमने 7th में पढ़ा था किस तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला जो फ्रैक्शन होता है उसको एज इट इज रखते हैं और डिवीजन की जगह लगा देते हैं मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर है इसको हम कर देते हैं रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब है डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दीजिए, न्यूमरेटर को नीचे लिख दीजिए। अब इनको कर दिए सिंपली मल्टीप्लाई। तो देखिए 8 × 4 होता है 32 डिवाइडेड बाय 3 × 2 होता है 6। तो 32/6। अब ये भी एक रैशनल नंबर है, इसीलिए डिवीजन के केस में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब उसके बाद आ जाती है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी के अंदर हमने देखा था कि चेंज ऑफ ऑर्डर हमें करना होता है। चेंज ऑफ ऑर्डर करके अगर हम देखें तो क्या हमारा आंसर सेम आता है? देखिए एडिशन के केस में देख लीजिए, इसी फ्रैक्शंस को मैं लेकर के देख लेता हूँ। 2/5 + 4/5 था, इसमें मैं 4/5 पहले लिख लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ 2/5। चेंज ऑफ ऑर्डर कर दिया, पहले वाला दूसरी जगह लिख दिया और दूसरे वाला पहली जगह लिख दिया। क्या इनका आंसर सेम आएगा? देखिए 4 + 2 6 और 5 तो है ही नीचे, तो 6/5। तो हाँ, कम्यूटेटिविटी जो है ये एडिशन के केस में फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करते। देखिए इसी केस को हम करके देख लेते हैं। 3/5 में से मैंने 1/5 माइनस किया था तो आंसर आया था 2/5। अब अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, 1/5 में से अगर मैं माइनस करूं 3/5 तो क्या आएगा? डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो नीचे तो 5, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया है -2/5, तो ये तो हमारा आंसर सेम नहीं हुआ। इसीलिए सब्ट्रैक्शन के केस में रैशनल नंबर कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते वक्त आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ये तो वैसे भी फ्रेंड कॉमन सेंस की बात है, किसी भी नंबर को हम अगर सब्ट्रैक्शन के दौरान उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर सेम नहीं आ सकता। ओके, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये कम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं। कैसे? देखिए यहाँ मैंने किया था 4/5 को मल्टीप्लाई किया था 6/3 से, तो आंसर मेरा आया था 24/15। अब मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, 6/3 को पहले लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 4/5 को बाद में लिख देता हूँ। तो वही न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को करिए, 6 × 4 24 डिवाइडेड बाय 3 × 5 15, तो वही 24/15 आता है। तो रैशनल नंबर के केस में कम्यूटेटिविटी को ये लोग फॉलो करते हैं। यस। अब उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन में भी ये इसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि देखिए हम यहाँ इनका ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं। 8/3 मैंने पहले लिखा हुआ था, उसके बाद 2/4 बाद में लिया हुआ था, तो आंसर आया था 32/6। अब हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। मैं 2/4 पहले लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 8/3 बाद में लिख देता हूँ। अब रैशनल नंबर के केस में हमने देखा, अगर डिवाइड करना हो तो पहली फ्रैक्शन को एज इट इज रख लीजिए, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए और दूसरी फ्रैक्शन को इन्वर्स कर दीजिए। तो ये जो 3 डिनोमिनेटर है ये बन जाएगा न्यूमरेटर, और ये जो 8 न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा। तो अब देखिए 2 × 3 होता है 6 और 4 × 8 होता है 32। तो देखिए 32/6 और ये है 6/32। क्या ये दोनों नंबर सेम है? नहीं, ये नंबर सेम नहीं है। यहाँ पर ऊपर 32 है, यहाँ पर ऊपर 6 है सिर्फ। तो इसीलिए रैशनल नंबर्स के केस में, डिवीजन के केस में कम्यूटेटिविटी को ये फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद
हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिविटी और फिर हमारी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसके केस में भी मैं आपको फटाफट इनको जो है बता देता हूँ, हालांकि ये आपके सिलेबस के अंदर कवर नहीं है, बट फिर भी मैं मोटा मोटा इनको कवर कर लेता हूँ। देखिए, एडिशन के केस में मान लीजिए मैं कुछ नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, मान लीजिए 4/5 है, इनमें मैंने ऐड किया ब्रैकेट में लेकर के 2/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू, इनका क्या आंसर आना चाहिए। बोर्ड वहाँ से ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, तो 2/5 प्लस 3/5, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे, तो हमारा आया 5 नीचे और 2 + 3 ऊपर आया 5 प्लस 4/5 यहाँ पहले से था। तो देखिए डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम है तो 5 नीचे आ गया और 4 + 5 होता है 9/5। अब इसी को अगर मैं 2/5 बाहर ले लूँ और प्लस 4/5 अंदर ले लूँ प्लस 3/5 पहले से यहाँ था, तो क्या आंसर हमारा सेम आएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम था तो 5 डिनोमिनेटर आ जाएगा, 4 + 3 7, तो 7/5 आ गया यहाँ, देखिए 7/5 और बाहर है हमारा 2/5, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर 5 ही आया, 2 + 7 करेंगे तो आया 9, तो सेम हमारा आंसर आएगा। तो यस, एसोसिएटिविटी के केस में रैशनल नंबर जो हैं एडिशन की सिचुएशन में क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको यहीं पर बता दिया है जब ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में ये कभी भी फॉलो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी ये नहीं करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी ये नहीं करेंगे। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हाँ एसोसिएटिविटी के अंदर भी ये फॉलो करते हैं। चाहे देखिए मैं 2/3 × 5/4 × 3/5 करूँ, मान लीजिए इनको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ, तो देखिए 2/3 पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए, 5 × 3 15 डिवाइडेड बाय 4 × 5 20, और बाहर ये मल्टीप्लिकेशन में 2/3 है, इसको कर लीजिए अब 2 × 15 30 और 3 × 20 60, तो आंसर आया 30/60। अब इसी का मैं ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स हैं उनको चेंज करके देख लेते हैं। 5/4 को बाहर रख लो, मल्टीप्लाई 2/3 एज इट इज रख लो, मल्टीप्लाई 3/5 ये पहले से ही था। अब इनको हम करके देख लेते हैं, 2 × 3 होता है 6, तो ऊपर आया था 6 डिवाइडेड बाय 3 × 5 15, मल्टीप्लाई 5/4 पहले से बाहर है, तो अब इन दोनों नंबर्स को करिए, देखिए 5 × 6 आता है 30, 4 × 15 होता है 60, तो 30/60 यहाँ था, 30/60 यहाँ है, तो हम कह देंगे कि यस, एसोसिएटिविटी को मल्टीप्लिकेशन के केस में रैशनल नंबर्स फॉलो करते हैं। उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन में ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ कम्यूटेटिविटी के अंदर ही देख लिया है कि अगर आप इनको उल्टा पलटी ऑर्डर आगे पीछे चेंज कर देंगे तो कभी भी आंसर सेम नहीं आएगा, तो इसमें तो हमें करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा है नो। एसोसिएटिविटी के अंदर रैशनल नंबर्स जो हैं वो डिवीजन के केस में एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करते। अब आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब ये होता है फ्रेंड कि मान लीजिए एक कोई नंबर है 2/4, अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स लिखे हुए हैं, मान लीजिए 3/4 है और प्लस 5/4 है। अब इनका आंसर क्या होना चाहिए, ब्रैकेट तो बोर्ड मास तो ये कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो 4 ही रहेगा नीचे, 3 + 5 किया तो ऊपर आया 8, अब यहाँ प्लस बाहर है और 2/4 है यहाँ, तो फिर से डिनोमिनेटर सेम है तो 4 नीचे डिनोमिनेटर रहा, 2 + 8 आ गया है हमारा 10। अब आप 2 + 4 + 3/4 देखिए, अब सिचुएशन ये बनता है कि इस 2/4 को मैं पहले 3/4 में ऐड करूं और फिर इस रिजल्ट में 5/4 को ऐड करूं, तो देखिए 3/4 और 2/4 और 3/4 का रिजल्ट तो आया, 4 तो डिनोमिनेटर और 2 + 3 5, 5/4 में 5/4 ही ऐड करूंगा तो 10/4 ही आएगा। तो यस, डिस्ट्रीब्यूटिविटी के केस में रैशनल नंबर्स एडिशन की सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यस करते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा बता दूं, चाहे आपके होल नंबर्स हो, चाहे आपके
जो है रैशनल नंबर्स हों। ये दोनों ही एडिशन में तो क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि चाहे आप 2 + 3 + 5 लिख लीजिए, चाहे आप 5 + 2 + 3 लिख लीजिए, चाहे आप 3 + 2 + 5 लिख लीजिए, रिजल्ट आपका सेम ही आना है। हाँ, सब्ट्रैक्शन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिविटी को भी ये फॉलो नहीं करते, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर जो है वो सब्ट्रैक्शन के केस में हमेशा एक ही रिजल्ट नहीं ला सकता। और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही है, चाहे आप 3 × 5 × 4 कर लीजिए, चाहे 4 × 5 × 3 कर लीजिए, चाहे 5 × 4 × 3 कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आना है। ऐसे ही हमारा डिवीजन के केस में है। डिवीजन के केस में भी ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी को नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ हम इन एग्जांपल्स में भी देख चुके हैं कि डिवीजन के अंदर जब हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी में रैशनल नंबर्स डिवीजन की सिचुएशन में इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। तो फ्रेंड, ये तो हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने ये आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ था ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे। उसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं। एक तो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इज द नंबर विच व्हेन प्लेस्ड अलोंग विद एनी रैशनल नंबर ब्रिंग्स 0 एज आंसर। किसी भी रैशनल नंबर, अब देखिए फॉर एग्जांपल 2/8, ये एक रैशनल नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसके साथ एक ऐसा क्या नंबर लिखा जाए कि वो कैलकुलेट होने के बाद आंसर उनका 0 आ जाए। तो देखिए 2/8 हमको दिया हुआ था, अगर इसके साथ में -2/8 लिख दूंगा तो देखिए जब माइनस होते हैं रैशनल नंबर तो क्या होता है, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो तो सीधा सीधा नोमिनेटर माइनस हो जाते हैं। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ गया, 8 में से 8 माइनस किया तो वैसे भी 0 आना है, तो आंसर हमारा 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा नंबर जो उस रैशनल नंबर के साथ रखने पर आंसर 0 आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। किसका एडिटिव इनवर्स? उस रैशनल नंबर का। अभी देखिए, और इसके अंदर बात हमें एक ध्यान और रखनी होती है कि नंबर तो हमेशा सेम ही होता है वो, लेकिन सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाता है फ्रेंड। क्योंकि मान लीजिए ये नंबर तो मेरा पॉजिटिव था, अब 2/8 इसके आगे यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव नंबर था, उसमें से मैं सेम नंबर को अगर माइनस कर दूंगा तो अपने आप ही ना 0 आ जाएगा। होता है ना, मान लीजिए 3 है, अब अगर मेरे को कोई एक नंबर यहाँ पर ऐसा लगाना हो कि जिनका आंसर जो है वो 0 आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, -3 ही लिख दूंगा ना। 3 में से 3 माइनस हो गया, 0 आ गया। ऐसे ही मान लीजिए, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं, वो ये हैं, जैसे -5/9 है। अब ये क्या है, ये एक नेगेटिव नंबर है। अगर मैं इसको किसी पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड कर दूं तो इसका आंसर अपने आप 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो -5/9 है, इसमें अगर मैं प्लस कर दूं 5/9 को, तो देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ये तो 9 ही रहेगा, और -5 में 5 ऐड करोगे तो 0 ही आएगा। अब 0/9 का कोई मतलब होता नहीं, 0 को आप 9 से डिवाइड कर लो, चाहे कितने से भी, आंसर उसका 0 ही आता है। तो आ गया ना आंसर हमारा 0। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर हमको दिया हुआ होता है ना बेटा, वही नंबर हमको लिख देना है, और जो साइन हो उसका उल्टा साइन यहाँ लगा देना है। अगर नेगेटिव दे रखा है तो प्लस साइन तो एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप लगाओ या ना लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी प्लस समझा जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस का है तो इधर जो नंबर लिखोगे उसके आगे नेगेटिव लगाना जरूरी है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ केस है, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, ये दोनों ही नंबर नेगेटिव के हैं तो आप पॉजिटिव के लिख दो इनको, बस यही इसका एडिटिव इनवर्स है। सेम नेक्स्ट में देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको एक रूल और बता देता हूँ फ्रेंड्स, फ्रैक्शंस के बारे में आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो देखिए 2/-9 है यहाँ, ये माइनस का साइन यहाँ 9 के आगे लिखा हुआ है, 2 के आगे नहीं लिखा हुआ, लेकिन असल में ये माइनस का साइन जो ना इस पूरी फ्रैक्शन के लिए है, ये -2 भी है और ये -9 भी है, ये दोनों ही माइनस के नंबर समझे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है पूरी फ्रैक्शन ये एक नेगेटिव है, तो इसके लिए आप पॉजिटिव रख दो फिर एडिटिव इनवर्स यहाँ पर ऐसे, क्योंकि जब हम इनको सोल्व करने चलेंगे ना तो देखो ये जो 2/-9 है ना, ये -2/9 लिखा जाएगा, और इसमें ये मैं ऐड कर रहा हूँ +2/9, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो नीचे 9 ही रहा,
और -2 में 2 ऐड करोगे तो 0 आएगा। अब 0 को फिर से 9 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आंसर 0 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये एडिटिव इनवर्स लिखा जाएगा। अब 19/6 है, ये तो बिल्कुल जो है दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो क्या होगा, हम क्या कर देते हैं, आगे नेगेटिव लगा दो, दैट्स इट। 19/6 ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारा एक और कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर यूज होगा और वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फ्रेंड मतलब ये होता है कि इज द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अ रैशनल नंबर ब्रिंग्स 1 एज ए रिजल्ट, कि अगर उसे किसी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट 1 आना चाहिए। ऐसे नंबर को हम उस रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, -13/1 है, ये एक रैशनल नंबर है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/-30। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको लिखना हो तो सबसे पहले तो आप उसको रिवर्स कर दीजिए। डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। और दूसरी बात ध्यान रखने की ये है कि हम सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लिखते हैं, लेकिन साइन चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर आप इतना जरूर ध्यान रखिए। एडिटिव इनवर्स में हमने क्या किया था, एडिटिव इनवर्स के अंदर हमने रिवर्स नहीं किया था, साइन नेगेटिव या पॉजिटिव का यानी उल्टा साइन लगा दिया था। लेकिन यहाँ क्या होगा, साइन वही रहेगा, बस इनकी पोजीशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स इसमें लिए हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19, तो इसका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर हमारा नीचे आ जाएगा। अब ये कैसे सिद्ध होगा, देखिए -13/19 ये हमें एक रैशनल नंबर दे रखा है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 19/-13 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसलिए बीच में मल्टीप्लिकेशन भी होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही ये कहती है इज द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विद द रैशनल नंबर ब्रिंग 1 एज ए रिजल्ट, कि ऐसा नंबर जो रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और कैलकुलेट होकर के आंसर 1 आ जाए। कैसे, तो देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 13 1 जार 13, 13 1 जार 13, 19 1 जार 19, 19 1 जार 19, तो ऊपर ऊपर भी 1 आया और नीचे नीचे भी 1 आया। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 नहीं आएगा, तो आंसर हमारा 1 आ गया। ऐसे ही आप दूसरे केस में देख लो, 1/5 है, 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/1। बस इनको पलट देना है हमको, साइन के अंदर कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि 1/5 को जब आप 5/1 से मल्टीप्लाई करोगे तो चाहे इसको यहाँ काट के देख लो और नहीं तो सोल्व करके देख लो। 1 × 5 5 और 5 × 1 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो 1/1 यानी कि 1 ही आता है। ऐसे ही कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है कि आपको 2 रैशनल नंबर दे देंगे, 2 रैशनल नंबर को मान लीजिए ये मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले इनको मल्टीप्लाई ही कर लो बेटा, इनको पहले सोल्व कर लो। कैसे, -5 को -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 15। मल्टीप्लिकेशन के केस में फ्रेंड मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा वैसे तो, अगर कोई एक माइनस का नंबर दूसरे माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो बदल जाता है पॉजिटिव के अंदर। मान लीजिए -5 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, तो 5 × 3 15 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है बेटा। अगर एक नंबर प्लस हो और एक नंबर माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 आ गया, डिवाइडेड बाय 8 × 7 56। अब ये है आपका रैशनल नंबर, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इसका इनवर्स हो जाएगा 56 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। बस, क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लिकेशन में आगे सोल्व करके देखोगे, देखिए 15 × 56 मल्टीप्लाई बाय 56/15 अगर मैं करूँ तो ये आपस में कट के वही आपका आंसर 1 बन जाना है। उसके बाद है 15/56, ये देखिए इसी का एक तरह से इसने यहाँ पर लिख दिया, 15/56 है तो इसको इनवर्स कर दो बस सीधा 56/15, बस यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो फ्रेंड ये था हमारा रैशनल नंबर चैप्टर्स का एक इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट्स कुछ हद तक, काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो अगर कहीं डाउट रह गया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाता है आपके डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड आगे हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन
इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।